स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्रोथ एग्जामाइन करेंगे इन द रिलेशन टू सेल नंबर। इसमें सेल नंबर काउंट करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में, इन द प्रीवियस लेक्चर, हमने बायोमास का जो ग्रोथ है वो एग्जामाइन किया था। पहले हमें पता है कि जो सेल है वो डिवाइड करता है तो 2 सेल्स बनते हैं। जब ये डिवाइड करेगा तो 4 सेल्स बनते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो दिखाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल डिवीजन हम लोग कंसिडर करते हैं। सेल डिवीजन एंड देन नंबर ऑफ सेल। तो सेल डिवीजन मतलब जब सेल डिवाइड नहीं किया, मतलब जब सेल डिवीजन जो था वो 0 है, तो हमारा जो नंबर ऑफ सेल है वो 1 है। देखो, डिवीजन यहाँ पर नहीं हुआ है तो एक ही सेल है ना। जब नंबर ऑफ डिवीजन हमारा 1 हो गया, यानी कि एक बार सेल ने डिवाइड कर लिया, तो जो हमारा सेल है वो 2 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग कंसिडर करते हैं, जब 2 बार सेल डिवाइड हो गया तो नंबर ऑफ सेल जो है वो 4 हो गया। 3 बार जब डिवाइड कर गया तो 8 हो गया। और ऐसे ही n बार जब सेल ने डिवीजन शो कर लिया तो वो नंबर ऑफ सेल जो है वो 2 की पावर n हो गया। इनिशियल सेल नंबर जो है हमने उसको n0 इज इक्वल टू 1 मान रखा है, यानी कि n0 जो है इनिशियल सेल नंबर वो 1 है। तो जब सेल ने डिवाइड किया एक बार तो नंबर ऑफ सेल जो है वो 2 हो गई। तो इनिशियल से जो है वो 2 गुना हो गई, डबल हो गई। ये हो गई 2n0। और जब 2 बार सेल डिवीजन हो गया तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 4n0 हो गया। तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। ऐसे ये 8 जब हुआ तो फिर ये 2 की पावर 3 हो गया, है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8n0। तो ऐसे जब सेल डिवीजन है जो वो n था, तो नंबर ऑफ सेल जो है वो 2n था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई n0। जब हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे तो जब सेल तो एंटी वो जब आफ्टर सम टाइम t सेल का जो नंबर है उसको हम लोग nt लिया है, एंड n0 इज द इनिशियल सेल नंबर, दैट इज 1। और 2 की पावर n, यानी कि जब t टाइम्स में जब सेल ने डिवीजन शो किया n टाइम्स, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 2 की पावर n हो गए। ठीक है, तो t टाइम बाद जो हमारा सेल नंबर है वो nt इज इक्वल टू n0 2n हो गया। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ डिविजन्स है, n0 इनिशियल सेल नंबर। वो जो इक्वेशन हमें मिली है nt इज इक्वल टू n0 2 की पावर n, तो इसमें हम लोग बोथ साइड लॉगरिथम लेंगे, लॉग। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा log nt इज इक्वल टू log n0 प्लस n log 2। अब ये n log 2 कैसे आया? तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, log ab। अगर ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो ये सेपरेट होते हैं एडिशन के फॉर्म में। तो log a प्लस log b लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ऐसे ही n0, तो यहाँ पे जब हमने log लगाया log n0 2 की पावर n, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया log n0 प्लस log 2 की पावर n। अब अगर कोई पावर होती है, एक और प्रॉपर्टी है log की, कि log की जैसे a की पावर कुछ है n, तो ये जो है ये बाहर आ जाता है, जो पावर में रहता है वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको। तो पूरा जो है इसने ऐसे लिख दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन log n t इज इक्वल टू log n0 प्लस n log 2। ओके, फिर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो n है हमारे, तो हमने n की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो ये इधर जाएगा,
तो log NT माइनस log N0 होगा, अपॉन में log 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। सो हमारा जो log 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.301। तो हमने log 2 की वैल्यू पुट कर दी और फिर हमने 1/0.301 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.3। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। तो 3.3 log NT यानी कि सेल नंबर आफ्टर टाइम t माइनस log N2 सॉरी N0 इनिशियल सेल नंबर। ओके, तो ये हमारा n कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, n इज़ द नंबर ऑफ सेल डिवीजन, है ना, कितनी बार सेल ने डिवाइड किया है। तो ये एक फॉर्मूला है इम्पॉर्टेंट। तो हमने 3 फॉर्मूले अब तक पढ़ लिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला और इधर हमने नंबर ऑफ सेल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला। सो अब यहाँ पर भी केस है कि अगर हम लोग ये टाइम जो है वो TD के बराबर ले लें, यानी कि डबलिंग टाइम के बराबर ले लें, तो हम लोग जो डबलिंग टाइम है TD उसको हम लोग निकाल सकते हैं टोटल ग्रोथ टाइम कितना लगा T अपॉन N नंबर ऑफ डिविजन्स। तो N हमें पता है और T हमें दिया है, तो हम लोग डबलिंग टाइम निकाल सकते हैं और यहाँ से N का फॉर्मूला हमें मिल गया। तो 4 फार्मूलाज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। सो इधर द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एंड डबलिंग टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म डिसाइड द मीडियम रिक्वायरमेंट एंड फर्मेंटेशन बैच टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एंड डबलिंग टाइम ये इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर पाएगा, और इससे जो है हम लोग अपना कल्चरिंग अच्छे से कर सकते हैं। सो लास्ट में एग्जांपल्स भी दिए हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में। लिखा है कैलकुलेट द जनरेशन टाइम दैट इज़ द डबलिंग टाइम of bacterial population in which number of bacteria increases from 10 की पावर 4 ml to 10 की पावर 7 ml per ml during 4 hours of exponential growth। सो हमें यहाँ पर क्या दिया है, सेल की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 की पावर 4, यस, एंड फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो हमारी 10 की पावर 7 है, और टाइम जो दिया है वो 4 आवर है और हमें डबलिंग टाइम निकालना है। तो पहले तो हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके N निकाल लेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ सेल डिवीजन कितना हुआ है, देन डबलिंग टाइम निकाल लेंगे। सो N इज़ इक्वल टू 3.3 log ऑफ 10 की पावर 7 NT माइनस log की पावर 10 की पावर 4। सो log की पावर 7 को सॉल्व किया, अच्छा log की पावर 10 की log 10 की पावर 7 होता है और log 10 की पावर 4 होता है। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा 10 हो गया। तो TD जो हो गया T अपॉन N होता है, T अपॉन N। सो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 4 आवर, तो 4 आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 240 मिनट होता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा हमारा डबलिंग टाइम दैट इज़ 24 मिनट्स। तो इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया यानी कि नंबर ऑफ़ सेल दिया था, तो हमने फॉर्मूला ये यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारा N0 था क्योंकि ये इनिशियल सेल नंबर है, और ये हमारा फाइनल T टाइम के बाद। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके ये जो है न्यूमेरिकल कर लिया। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केल अप ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।